सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया न्यूज। अपनी जनता पार्टी प्रदेश और देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के प्रदेश व्यापी यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का नाम होगा संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा, जिसका शुभारंभ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर 15 मार्च को लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गैलरी में स्थित मानवर काशीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद लखनऊ से प्रारंभ होगा। रायबरेली अमेठी होते हुए इलाहाबाद मिर्ज़ापुर मंडल के सभी जिलों में ये यात्रा जाएगी। ये हमारी पहली चरण की यात्रा होगी और हमारी मुख्य मांग होगी कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में संविधान प्रदत्त आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जातिवार जनगणना को नकारने की कोशिश की जा रही है, देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसान समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है, किसानों के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर पाई, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, अनुसूचित जात जनजात पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं न केवल बढ़ी हैं बल्कि उन पर जानलेवा हमले भी रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा घटना स्थलों पर मैं स्वयं गया या मेरा प्रतिनिधिमंडल गया, जिसमें ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, वाराणसी के साथ साथ गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में मैं स्वयं पहुंचा या मेरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर इन पर FIR भी दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। अस्पतालों से दवा नदारद है, इसलिए हमारी मुख्य मांगें होंगी कि संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% क्रियान्वयन हो, बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दें, नौकरी न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें और आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। इसी प्रकार से आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र, आशा बहुएं, रोजगार सेवकों को भी सरकारी कर्मी के रूप में दर्जा दिया जाए। जातवार गणना करा करके सभी को उनके अनुपात में आरक्षण देना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर सभी प्रकार के न्यायालयों में आरक्षण की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें और किसान कृषि उपयोग संबंधित जो भी सामान खरीदता है उसको GST से मुक्त करें तथा किसानों की फसल को बचाने के लिए सरकार शीघ्र करे। इसके साथ ही साथ वन नेशन वन एजुकेशन की हमारी मांग है कि आज समान शिक्षा होनी चाहिए और सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि सभी को पर्याप्त शिक्षा लेने का अवसर मिल सके। साथ ही साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराई जाए और जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं तत्काल इस पर रोक लगाया जाए।
जैसे भाजपा सरकार जब से बनी है, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी निजी हाथों में बेच दिया, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। यानी जिन सरकारी संस्थानों से नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी मिलती थी, आज निजी हाथों में जाने के बाद वो सब सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। यही कारण है कि बेरोजगारों की बाढ़ आई है। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ EVM मशीन आज अविश्वसनीयता की शिकार बन चुकी है और जहाँ जहाँ पाश्चात्य देशों में EVM मशीन पर उंगली उठी, उन लोगों ने EVM मशीन को टाटा बाय बाय किया, बैलेट पेपर नमूने पर वापस लौटे। उसी प्रकार से इस देश में भी EVM मशीन की विदाई होनी चाहिए। बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव संपादित कराए जाने चाहिए। साथ ही साथ आज अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ नदारद हैं। गरीबों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के हम पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकल रहे हैं। अब मेरी कोशिश होगी कि प्रदेश के सभी जिले और सभी विधानसभाओं को इस भ्रमण कार्यक्रम से मैं आच्छादित करूं और अपनी आवाज़ को मैं घर घर जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हूं। इस मकसद से मेरा यात्रा प्रारंभ होने जा रहा है। सर, 14 मार्च शुक्रवार यानी जुमे के दिन होली पड़ रही है। CEO संबल अनुज चौधरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि साल में 52 जुमे आते हैं, लेकिन साल में होली एक बार आती है। अगर ज़रूरत ना हो, ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। जिनको रंगों से आपत्ति है वो घरों से बाहर ना निकले और जुमा घर में ही पढ़ें। मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन करा है। आज ऐसे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए। हाँ में हाँ मिला करके माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित अधिकारी CEO दोनों अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं। उनका उत्तरदायित्व है संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना। संविधान किसी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं देता है। हमारा सेकुलर संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करता है। सभी धर्म, सभी पंथ को हम सम्मान देने के पक्षधर हैं। सरकारों को इस बात को सूचित करना चाहिए कि अगर हमारा धर्म मुझे प्यारा है तो औरों का भी धर्म उन्हें प्यारा है। इसलिए सभी के धार्मिक आस्था का ख्याल करना चाहिए। अधिकारी ने जो बदजुबानी की है, ऐसे अधिकारी पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, पद से विमुक्त करने की कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हाँ में हाँ मिला करके अपनी असंवैधानिक सोच को सब पर लादने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट पेश करा है 8,08,736 करोड़ का, क्या कहेंगे? वो बजट जो गांव, गरीब, मजदूर का भला ना कर सके, उस बजट का कोई औचित्य नहीं होता है। इस प्रकार की सरकार एक नहीं अनेक बार हर वर्ष लंबा चौड़ा बजट पेश करती है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगी शिक्षा हो रही है। आज छोटी सी छोटी चीज़ों पर GST लग रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का जो बजट है, ये केवल जिस प्रकार से कुंभ मेले के बजट का दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बजट का भी दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। सर, एक आखिरी सवाल है। बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, युवाओं को उर्दू पढ़ा के हम कठमुल्ला नहीं बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी
कि उनकी अपनी सोच हो सकती है। मुख्यमंत्री जी की भाषा स्वयं इस बात को जाहिर करती है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहीं ना कहीं कठमुल्ला हैं। कठमुल्ला केवल मुसलमान में नहीं होते, वो स्वयं कठमुल्ला हैं। जो दूसरे धर्म का अपमान करे उससे बड़ा कठमुल्ला कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी को अगर उनको अपने धर्म से प्यार है तो दूसरे धर्मों से भी उसके मानने वाले लोगों को प्यार होता है। इसलिए उनको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी पंथ का सम्मान करना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, ब्रज या भोजपुरी, सभी अवधी, सभी भाषाएं उस क्षेत्र विशेष को प्यारी होती हैं। इसलिए इस प्रकार का भाषा बोल करके हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसलिए उनको और गंभीर होना चाहिए और मुख्यमंत्री के गरिमा के अनुरूप भाषा भी बोलनी चाहिए। ठीक है सर।